पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अक्सर चर्चा में रहती हैं और कभी सारण में उम्मीदवार को लेकर तो कभी अपनी बेबाक और परिवार के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभालने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उन्होंने कई बार ऐसा कहा जो आरजेडी के बड़े चेहरे भी खुलकर नहीं कहते। लेकिन वही रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को अचानक से परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। सवाल ये कि क्या यह सब अचानक हुआ या इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी? वजह क्या है और जिन पर आरोप लग रहा वो संजय यादव कौन है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी के करारी हार के बाद पार्टी को सिर्फ 25 सीटें मिली। परिणाम के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सियासी ही नहीं पारिवारिक मोर्चे पर भी हलचल मचाने वाला बयान दे दिया। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, पहले इस बयान को समझिए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यह वही बात है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कही है और मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूं। मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सर्कल खासकर संजय यादव, रमीज अलम ने उन्हें यह कदम उठाने को कहा। रोहिणी का दावा है कि जब उन्होंने पार्टी की हार और अंदरूनी फैसलों पर सवाल उठाए तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, गालियां दी गई और उनका अपमान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूं, यानी वह हार के दोष अपने ऊपर ले रही है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की 9 बच्चों में से एक हैं। रोहिणी उनके दूसरे नंबर के संतान हैं। जन्म 1979 में पटना में हुआ। मेडिकल की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, पेशे से डॉक्टर हैं। 2003 में रोहिणी ने समरेश सिंह से शादी की। आईआईटी क्षेत्र में काम करते हैं, सिंगापुर में रहते हैं। 2022 में पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर रोहिणी सुर्खियों में आई। अक्सर सोशल मीडिया पर आरजेडी का डिजिटल मोर्चा संभालने वाली आवाज के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थकों ने सबसे सक्रिय चेहरा भी उन्होंने निभाया। रोहिणी के बारे में कहा जा सकता था कि वह परिवार राजनीतिक हमला होगा तो सबसे आगे मोर्चा संभालने के लिए खड़ी होंगी। रोहिणी ने 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के सारण क्षेत्र से लड़ा, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से काफी अंतर से हार भी गई थी। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच खींचतान की बात आई तो पहली बार किसी बहन ने खुलकर स्टैंड लिया, वह थी रोहिणी आचार्य। तेज प्रताप के लगातार सार्वजनिक बयानों और तेजस्वी पर तंज कसने पर रोहिणी ने कई बार तेज प्रताप को फटकार भी लगाई। लेकिन मई 2025 की बात है, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और परिवार से निष्कासित कर दिया। उस समय रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता के फैसले का समर्थन किया था। लेकिन अब रोहिणी संजय यादव पर आरोप लगा रही हैं, तो संजय यादव जिनकी वजह से लालू परिवार में दरार आई है, ये कौन है? संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में बेहद ही तेज माने जाने वाले संजय ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए किया। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और रणनीति बनाने में उनकी पकड़ मजबूत है। राजनीति में आने से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनके भाषा में हरियाणवी की झलक साफ नजर आती है, लेकिन बिहार के राजनीति में उनका दखल और प्रभाव किसी दिग्गज से कम नहीं है, खासकर आरजेडी के बीच। जानकारी के मुताबिक यह है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों पहले साथ में ही क्रिकेट खेला करते थे। फिर 2012 में संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में सक्रियता बढ़ती गई, क्योंकि तभी से तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर सलाह लेनी शुरू कर दी थी। बस फिर क्या था, संजय यादव ने नौकरी छोड़ी और तेजस्वी के फुल टाइम पार्टी से जुड़कर काम करने का ऑफर ले लिया।
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के लिए काम करने लगे और आज के समय में उन्हें तेजस्वी का राइट हैंड भी कहा जाता है। और आरजेडी ने 2024 से संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया। रमीज की बात करें तो रमीज तेजस्वी के पुराने मित्र बताए जाते हैं, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। रमीज के आरजेडी में एंट्री को लेकर दो तरह की बातें सामने आती है। बताया यह जाता है कि संजय यादव ने रमीज के ससुर रिजवान और जहीर कोई पॉलिटिकल कैंपेन तैयार किया, उनका पूरा रमीज नपेत खान, और इसी वजह से रमीज एक दूसरे को जानते थे। जब संजय यादव बिहार आए तो तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रमीज को बिहार बुला लिया। और वहीं पर दूसरी जानकारी यह भी है कि रमीज पूर्व क्रिकेटर हैं और इस वजह से उनकी तेजस्वी से पहचान थी और इस वजह रमीज बिहार आए। परिणाम के दिन आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में यह चर्चा का विषय था कि सलाहकारों से पार्टी को क्या मिला। अब वही कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सलाहकार तेजस्वी को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन उन्हें विवादों में जरूर धकेल दिया। पार्टी ने आखिरी बार 2015 में चुनाव जीता था, तब लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर थे, सभी सलाहकार नेपथ्य थे और लालू प्रसाद यादव बैक एंड गए। सलाहकारों की टोली फ्रंट फुट पर आई और तब से आरजेडी कोई चुनाव जीत नहीं पाई। मतलब जब जब सलाहकार फ्रंट फुट पर खेले तो फिर आरजेडी को बड़ा नुकसान ही हुआ और इस बार भी शायद ऐसा ही है। चुनाव से पहले सलाहकार को लेकर विवाद, चुनाव के बाद सलाहकार को लेकर विवाद, चुनाव से पहले लालू परिवार के बेटे को लेकर विवाद और चुनाव के बाद लालू की बेटी को लेकर विवाद। मतलब आगे पीछे विवाद ही विवाद। और परिणाम इसका यह हुआ कि चुनाव से पहले वाला विवाद का असर हुआ आरजेडी महागठबंधन की करारी हार और इसमें फायदा हुआ तो एनडीए को। और अब चुनाव के बाद भी, हार के बाद भी अब लालू की बेटी सीधे तौर से परिवार पर आरोप लगा रही है, वो भी सलाहकार को लेकर। लालू प्रसाद यादव का बयान नहीं आ रहा, न राबड़ी देवी का बयान आ रहा, न तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में आ रहे हैं कि हाँ सलाहकार ने आखिर ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन रोहिणी आचार्य पटना से लेकर दिल्ली तक मीडिया में यह बयान दे रही हैं कि रोहिणी जब खड़ी थी लालू प्रसाद यादव के साथ तब कोई नहीं था और आज उनके सलाहकार चप्पल उठाकर मारने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो हार की जिम्मेदारी है वो तुम ले लो। अब लालू परिवार में दरार की और वजह क्या क्या होगी और आने वाले समय में इसका असर क्या कुछ होगा, क्या लालू परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।